दोस्तों, ये कहानी आज से 1200 साल पहले 8वीं शताब्दी की है। उस समय भारत में धर्म के नाम पर आडंबन और कर्मकांड था। उस समय हिंदू धर्म 84 से भी अधिक अलग अलग संप्रदायों में बटा था। जब बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत हुई तब लोग हिंदू धर्म की कुरीतियों और जात पात से मुक्त होकर दोनों धर्मों को अपनाने लगे। धीरे धीरे बौद्ध और जैन धर्म अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया, लेकिन 8वीं शताब्दी तक दोनों धर्मों में भी विचारधाराएं बट गए और धीरे धीरे ये भी कुरीतियों के शिकार हो गए। इन्हीं हालातों से हिंदू धर्म को निकालने के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की पैदल यात्रा की थी। उनका मकसद था भारत को धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पर एक करना। उन्होंने भारत के हर कोने में अलग अलग धर्म और संप्रदायों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और धर्म विजय की नींव रखी। उन्होंने अद्वैत वेदांत सिद्धांत को जन्म दिया, जिसका मतलब है ईश्वर एक है। उन्होंने विचारों के रूप में भारत के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की। उत्तर में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ, पश्चिम के द्वारका में शारदा मठ, दक्षिण के मैसूर में श्रृंगेरी मठ और पूर्व के पुरी में गोवर्धन मठ। किस्से कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको आज जगत गुरु आदि शंकराचार्य के धर्म विजय की पूरी कहानी बताएंगे। दोस्तों, आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में एर्नाकुलम जिले के कलाडी गांव में सन 788 में हुआ। उनके पिता शिवगुरु भगवान शंकर के भक्ति में लीन रहते थे। उनका कहना था कि मेरा पुत्र भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्होंने उनका नाम शंकर रखा। बचपन से ही शंकर इतने प्रतिभाशाली थे कि कहा जाता है कि 3 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी मातृभाषा मलयालम सीख ली, वेदों को कंठस्थ किया और आचार्यों के कठिन से कठिन प्रश्नों और श्लोकों के उत्तर देने लगे थे। वहाँ के आचार्यों का कहना था कि ऐसा तेजस्वी बालक उन्होंने आज तक नहीं देखा। लेकिन 3 साल की उम्र में ही शंकर के साथ एक दुखद घटना हुई। उनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उनकी माँ ने ही उनका लालन पालन किया। उनकी माता अरियम्बा ने 5 साल की उम्र में शंकर का हिंदू धर्म के अनुसार संस्कार करवाया और उन्हें शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज दिया। लेकिन वहाँ तो एक और चमत्कार हुआ। जिस शिक्षा को पाने में बालकों को 20 वर्ष लगते थे, उस शिक्षा को बालक शंकर ने केवल 2 वर्ष में ही ग्रहण कर लिया और वापस अपने माँ के पास कलाडी आ गए। दोस्तों, जब शंकर 8 वर्ष के थे तब एक दिन ऋषि अगस्त बालक शंकर के घर पहुँचे। उनकी बातों ने माँ की चिंता और बढ़ा दी। ऋषि अगस्त ने कहा कि आपका पुत्र 32 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उनकी बातें सुन माता रोने लगी। इधर माता चिंता में डूबी हुई थी और उधर शंकर अपनी माता से कहते हैं कि माँ, लोग जन्म लेते हैं और फिर एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। इस संसार में कोई सुख नहीं, इसलिए मैं संन्यास लेकर इन बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। माता ने समझाया कि इतनी छोटी सी उम्र में संन्यास लेना उचित नहीं है, लेकिन शंकर मानने वाले नहीं थे। उनके मन में एक ही विचार चल रहा था कि वो माता से आज्ञा लेकर ही संन्यास लेंगे। दोस्तों, बालक शंकर के बारे में अनेकों कहानियाँ परिचित हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी पेरियार नदी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कुछ दिन बाद बालक शंकर ने ऐसा चमत्कार किया जिसकी अनुभूति किसी को न थी। एक दिन शंकर पेरियार नदी में अपनी माँ के साथ नहाने पहुँचे। अचानक वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। पास खड़े एक आदमी ने कहा कि इसे तो घड़ियाल खींचे जा रहा है। उन्हें बचाने के लिए उनकी माता और गांव वाले नदी में कूद पड़े। इधर शंकर को घड़ियाल खींचे ही जा रहा था। तब शंकर ने कहा, माँ, अगर तुम मुझे संन्यास लेने की आज्ञा देती हो तब ये घड़ियाल मुझे छोड़ देगा। माता आश्चर्य से शंकर को देखती रही। तब बालक शंकर ने कहा कि माँ, अब कुछ ही क्षण बचे हैं। आखिरकार माता ने उन्हें संन्यास लेने की अनुमति दे दी। संन्यास लेते समय बालक शंकर से माता ने कहा कि मेरी एक इच्छा है पुत्र, मृत्यु के समय तुम मेरे पास आना और मेरा अंतिम संस्कार करना। तब बालक शंकर ने कहा कि माता, जब भी आपको मेरी उपस्थिति की आवश्यकता हो मैं आपके पास अवश्य आऊँगा। घर छोड़ने के बाद शंकर कई दिनों तक चलते रहे। कई नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए कलाडी से ओमकारेश्वर पहुँचे। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर गुरु गोविंद पाद के आश्रम पहुँचे। उसमें शंकर की उम्र 9 वर्ष की थी। दोस्तों, कहा जाता है कि वहाँ शंकर ने गुरु को अपना परिचय कुछ ऐसा दिया कि गोविंद पाद ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। शंकर ने कहा कि मैं ना तो पृथ्वी हूँ, ना जल, ना तेज, ना वायु, ना आकाश हूँ, अपितु इन सब से परे जो परम तत्व है वो मैं हूँ।
शंकर ने उनसे संन्यास की दीक्षा ली और कहते हैं कि उन्होंने गुरु की आज्ञा पर महाभारत में लिखे भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को श्लोकों में पिरोया। गोविंदपाद ने शंकर से प्रसन्न होकर उन्हें आचार्य बना दिया और उनका नाम शंकराचार्य रख दिया, जो आज हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धर्मगुरु हैं। इसके बाद गोविंदपाद ने 4 महाकाव्यों में से एक ब्रह्म तत्व का उपदेश शंकर को दिया। आश्रम में 12 वर्ष की उम्र तक रहने के बाद शंकराचार्य वहां से कई दिनों की पैदल यात्रा कर शिवनगरी काशी पहुंचे। अब शंकराचार्य के अनेकों शिष्य थे और उनकी सेवा में रहते थे। लोग तो ये देखकर चकित हो जाते थे कि एक छोटे से बालक के इतने शिष्य। वहां उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म के सभी आचार्यों से शास्त्रार्थ किया और विजयी भी हुए। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि शंकराचार्य के जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ पैदल यात्रा पर निकले थे, लेकिन काशी में ही शव जलाने वाले ने उनका रास्ता रोक लिया। तब शंकराचार्य के शिष्य उसे भगाने लगे। तब उस चंडाल ने शंकराचार्य से पूछा कि इस दुनिया में हर व्यक्ति में आत्मा वास करती है और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तब मुझ में और आप में क्या अंतर है। कहा जाता है कि वो चंडाल कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव ही थे। शंकराचार्य को उस दिन परम सत्य की अनुभूति हुई। उन्हीं की प्रेरणा से शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद को समझने के लिए अपनी किताब लिखी। ये तीनों ग्रंथ प्रस्थानेत्रय कहलाता है। कुछ दिन बाद शंकराचार्य अपने कुछ शिष्यों के साथ काशी से पैदल यात्रा कर बद्रीनाथ पहुँचे। वहीं अलकनंदा नदी के पास व्यास गुफा में 4 वर्ष तक रहकर अनेकों किताबों की रचना की। दोस्तों, कहा जाता है कि शंकराचार्य ने अपने जीवन में अनेकों शास्त्रार्थ किए और विजय भी हुए, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य विजय होना नहीं था। वो तो वैदिक धर्म दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने दिग्विजय यात्रा शुरू की। यह भारत के इतिहास में सबसे अद्भुत यात्रा थी। इस यात्रा की शुरुआत दक्षिण में रामेश्वरम से होते हुए उत्तर में कश्मीर तक पहुंची और पूरब में बंगाल और असम गए और पश्चिम में तक्षशिला गए, जो आज के रावलपिंडी पाकिस्तान में है। दोस्तों, कहा जाता है कि शंकराचार्य ने 84 संप्रदायों के आचार्यों के साथ शास्त्रार्थ किया। दिग्विजय यात्रा के बाद शंकराचार्य बद्रीनाथ अपने शिष्यों के साथ पहुँचे। उन्होंने अद्वैत वेदांत मार्ग को लंबे समय तक चलाने के लिए 4 अलग अलग दिशाओं में मठों की स्थापना की। हर मठ के एक शंकराचार्य बनाए गए और यह परंपरा आज भी है। शंकराचार्य अपने अंतिम समय में केदारनाथ में समाधि में रहने लगे और दोस्तों, कहा जाता है कि 32 वर्ष की आयु में जगत गुरु शंकराचार्य केदारनाथ में अंतर ध्यान हो गए।